प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम सब जगह देखते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है। छोटे से बड़े प्रत्येक व्यक्ति के पास, बच्चे से बूढ़े के पास, औरत से गरीब से अमीर के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में हमारे दैनिक जीवन की संपूर्ण सांसारिक ज़रूरतें, सूचनाएं, सेवाएं पूर्ण करने का अति महत्वपूर्ण यंत्र बन गया है। हम कितना भी दूर हों, वीडियो कॉलिंग से आमने सामने होते हैं। कॉन्फ्रेंसिंग से हम कई समूह से बात कर सकते हैं। बैंकों से लंबे चौड़े राशि भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। घड़ी समय बताने के लिए उसमें व्यवस्था है, टॉर्च है, कैमरा है, इतिहास लिखा है, आविष्कार, न्यूज, अखबार, पढ़ाई, टिकट बुकिंग आदि आदि के साथ साथ सत्संग, भजन, प्रवचन सब इसमें देख व सुन सकते हैं। मोबाइल के नेटवर्क को निरंतर 1G, 2G, 3G, 4G, 5G लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे इसकी स्पीड व सर्विस दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद अब हर आदमी, ऑफिस, संस्था वाईफाई सर्विस का लाभ लेकर इसका बिना रुकावट सांसारिक लाभ लेता जा रहा है। इसके बाद भी कभी कभी कई घंटों इंटरनेट बाधित हो जाता है। बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। वह हमारे दुनियावी कार्य रुक जाते हैं। यानी हमारी वाईफाई भी अस्थायी है, परंतु मालिक सृष्टि रचयिता परमात्मा की वाईफाई का नेटवर्क हमेशा काम करता है, जो स्थायी है। वहाँ पे किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं होता। वहाँ सच को सच और झूठ को झूठ साबित किया जाता है। वहाँ पे न्याय होता है। वहाँ कभी अन्याय नहीं हो सकता। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि जहाँ भी ध्यान करें हर जगह नेटवर्क आता है। पद आपको एक संबोधन देता है, एक सम्मान देता है, आपको महत्व भी दिला सकता है, परंतु सम्मान तो आप अपने कर्म व व्यवहार से ही प्राप्त कर सकते हैं। समय हमें कुछ भी अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं देता, लेकिन अपने बाद कुछ अमूल्य छोड़ जाने का अवसर पूरा देता है। क्रोध से शुरू होने वाले हर बात लज्जा और तबाही पर ख़त्म होती है। न दरियादिली दिखाएं, न कंजूसाई, बैलेंस बना के जमाने के साथ चलें। यदि हमने मूल के ऊपर मेकअप लगाया है, ओरिजिनल को ढकने की कोशिश की है, तो हमें अंततः इसे हटाना होगा। यह नियम हर जगह लागू है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। आवश्यक है बदले की भावना जीवन को परेशानियों से भर देती है। इसे शुभ भावना में बदलने, सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथों में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे, यह तो आपके हाथ में ही है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ उनका सहयोग करें, साथ दें। पता नहीं कब ये पुण्य जिंदगी में आपका साथ दे जाए। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें नज़र आए तो ढहाइए नहीं, बल्कि मरम्मत कीजिए। विपत्ति के समय संसार का दरवाज़ा बंद मिलेगा,
परंतु मालिक का दरवाज़ा, परमात्मा का दरवाज़ा, सतगुरु जी का दरवाज़ा सदैव खुला मिलेगा। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटे की तरह होते हैं, जो दूसरे करें तो चुभते हैं, परंतु खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। सर्दी, गर्मी, जीवन, मृत्यु, भूख, प्यास कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं चलता। और दुख का विषय यह है कि हम जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं। उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी समय पर जीवन में स्वतः ही फल देने आते हैं, फल देते रहते हैं। तो सज्जनों, देखा आपने परमात्मा का जो अनोखा खेल, परमात्मा का जो काम करने का, इस सृष्टि को चलाने का और इस सृष्टि में न्याय का जो सच्चा दरबार जो है वो परमात्मा का ही है। बाकी तो सब जगह हाहाकार मचा है और दुनियादारी में सब नकली काम है। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई स्पीड है कि जहाँ भी ध्यान करें हर जगह नेटवर्क आता है, और वो भी नेटवर्क में सब सच्चा बुरा अच्छा सब उसमें दिखाई देता है। उससे हम बच नहीं सकते, इसलिए अच्छे कर्मों से हम परमात्मा के इस दुनियादारी के नेटवर्क के आगे सच्चा काम करें, वो ही साथ जाएगा, कर्म ही साथ जाएंगे। बाकी तो सब यहीं रह जाना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।